वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में एक मेडिसिन का कैप्सूल है जिसका शेप सिलेंडर है और उसके दोनों एंड पर दो हेमिस्फीयर हैं और इस कैप्सूल का टोटल लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है 14 mm और इस कैप्सूल का डायमीटर 5 mm है। इस क्वेश्चन में हमें इस कैप्सूल का सरफेस एरिया पता करना है। तो चलिए कैप्सूल बना लेते हैं। पहले तो देख सकते हैं हमने एक कैप्सूल बना लिया है। इस कैप्सूल में आप देख सकते हैं कि ये मिडिल पोर्शन जो है वो ये सिलिंड्रिकल पार्ट है और दोनों एंड में आप देख सकते हैं ये हेमिस्फीयर दोनों एंड में है। तो पहले लिख लेते हैं ये कैप्सूल जो है दो सॉलिड फिगर से बना है। पहला सिलेंडर और दोनों सिलेंडर के दोनों एंड पर दो हेमिस्फीयर हैं। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं लेबल कर लिया है ये हेमिस्फीयर। इसका जो रेडियस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो 2.5 mm, क्योंकि डायमीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 mm है तो रेडियस उसका हाफ होता है यानी 2.5 mm हो जाएगा। तो दोनों तरफ हमने मार्क कर लिया है कि इस हेमिस्फीयर का रेडियस जो है 2.5 mm है। इस कैप्सूल का लेंथ यानी टोटल लेंथ आप देख सकते हैं 14 mm है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेमिस्फीयर यहाँ से यहाँ तक देखिए 2.5 हो चुका है और यहाँ भी 2.5 यानी टोटल हमें अगर ये सिलिंड्रिकल पार्ट का हमें अगर लेंथ पता करना है या हाइट पता करना है तो हमें 14 से 2.5 और एक बार 2.5 यानी दो बार 2.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी 14 - 5। तो चलिए पहले सिलेंडर के बारे में लिखते हैं। तो सिलेंडर का रेडियस तो सेम ही होगा 2.5 mm। उसके बाद हाइट या लेंथ यहाँ पे बोल सकते हैं तो h = 14 टोटल लेंथ से हमें 2.5 और 2.5 मतलब 5 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी 9 mm आ जाएगा। अब हेमिस्फीयर यहाँ पे रेडियस सेम होगा जो सिलिंड्रिकल पार्ट का होगा तो 2.5 mm हमने लिख लिया है। अब सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल हमें पता करना है। तो यहाँ में दो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है यानी सभी का क्या करना पड़ेगा हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता करके उन सभी को ऐड करना है। तो हम सभी सॉलिड फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया हम यहाँ पे लिखेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 * कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी दोनों हेमिस्फीयर सेम है तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है 2 * कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए हेमिस्फीयर का हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 2πr² और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आप सभी को पता है 2πrh है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 2πrh प्लस यहाँ में 2πr² प्लस 2πr² यानी 4πr² आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या कॉमन है देखिए। तो दोनों में 2πr कॉमन है तो 2πr कॉमन लेने पर मिलेगा 2πr * h + 2r यहाँ पर हो जाएगा। अब हम पाई r और h ये तीनों वेरिएबल का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया देख सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर 9 + 5 है इसे ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 2 * 22 यहाँ पे 44 आएगा बाई 7 2.5 और इसे ऐड करने पर 14 आ जाएगा। 7 से 14 को डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 2 * 2.5 5 हो जाएगा 44 * 5 यूनिट होगा mm²। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल मिला है 220 mm²। देखिए इसे हमने लेबल भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए। एक टेंट है जिसका बॉटम पार्ट जो है सिलिंड्रिकल है और टॉप पार्ट कोनिकल है। यहाँ पे सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर 4 मीटर है। कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.8 मीटर गिवन है। यहाँ पे हमें इस टेंट को बनाने में जितने भी कैनवस यूज हुआ है उसका एरिया पता करना है। सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैनवस का पर मीटर स्क्वायर एरिया का रेट यहाँ पे ₹500 है। तो इस टेंट को बनाने में जितने भी कैनवस यूज हुआ है उस कैनवस का टोटल कॉस्ट हमें पता करना है। तो हमने यहाँ फिगर बना लिया है देख सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप पार्ट है वो कोनिकल है और बॉटम पार्ट जो है सिलिंड्रिकल है। तो यहाँ पे हमने लेबल कर लिया है। स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट 2.8 मीटर, डायमीटर जो है 4 मीटर गिवन है तो रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। यहाँ पे सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट देख सकते हैं 2.1 मीटर है। सिलिंड्रिकल पार्ट में देख सकते हैं हम रेडियस 2 मीटर हमने लिख लिया है, हाइट 2.1 मीटर। कोनिकल पार्ट यहाँ में रेडियस 2 मीटर ही होगा
स्लैंट हाइट गिवन है 2.8 मीटर। इस टेंट का सरफेस एरिया पता करना है, यानी यहाँ बॉटम में सरफेस नहीं होगा, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये होगा और इधर, यानी सिलिंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया और कोनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन द टेंट दैट इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन πRL। अब इन दोनों में देख सकते हैं कि πr कॉमन है, तो चलिए πr कॉमन ले लेते हैं। πr कॉमन लेने पर πr इंटू हो जाएगा 2h प्लस r। अब हम इन सभी का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा 44/7 इंटू 7 यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 44 मीटर स्क्वायर टेंट का कैनवस का एरिया है। द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ एरिया पर मीटर स्क्वायर गिवन है ₹500। तो यहाँ में द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द एरिया 44 मीटर स्क्वायर का आप देख सकते हैं, इसको 500 से 44 को मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर मिलेगा ₹22,000। यानी टेंट में जितना भी कैनवस यूज हुआ है उस कैनवस का कॉस्ट आएगा 22,000। द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट इज 22,000। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए, यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक कोनिकल कैविटी जो सेम हाइट और सेम डायमीटर का है वो सिलेंडर में से निकाल दिया गया है। यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का पता करना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने यहाँ फिगर बना लिया, देख सकते हैं ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसमें से हमने सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोनिकल कैविटी को यहाँ से निकाल लिया है। तो चलिए लेवल कर लेते हैं हम। यहाँ पे डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर या कोन दोनों का सेम आएगा, तो हमने यहाँ लिख लिया है 0.7 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ पे गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर और कोन दोनों का हाइट सेम है। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन हम निकालेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम जानते हैं कि L स्लैंट हाइट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे। L इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा हमें स्क्वायर रूट 6.25 यूनिट है सेंटीमीटर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 होता है 2.5। तो L का आंसर यहाँ पे हमें मिल चुका है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने लेबल भी कर लिया है, देख सकते हैं। अब यहाँ में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हमें पता करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो टॉप पोर्शन है वो खाली रहेगा, यानी CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, यहाँ बॉटम पोर्शन भी रहेगा, याद रखिए बॉटम पोर्शन होगा। और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, और बॉटम जो सिलेंडर का है वो सर्कुलर है तो यहाँ में एरिया ऑफ द सर्कल होगा, और कोन का यहाँ में कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे हम 2πRH प्लस πr स्क्वायर प्लस πrl, तो इन सभी में आप देख सकते हैं πr कॉमन है, तो πr कॉमन ले लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा πr इंटू 2h प्लस r प्लस l। अब वैल्यू हम पुट करेंगे, तो वैल्यू हमने पुट कर लिया है। इसे सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलेगा 2.2 इंटू 8.0 यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हमें मिला है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इसे राउंड ऑफ करना होगा, तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, एक वुडन आर्टिकल बनाया गया है। यहाँ पे एक सिलेंडर का दोनों एंड से हेमिस्फीयर को निकाल के, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर का हाइट यहाँ पे गिवन है 10 सेंटीमीटर, उसका बेस का रेडियस यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है।
हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल पता करना है। तो फिगर में आप जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि एक सिलेंडर है, दोनों एंड में यहाँ पे हेमिस्फेरिकल शेप में यहाँ पे निकाल दिया है। तो वुडन आर्टिकल ये है, हेमिस्फीयर दो शेप है यहाँ पे, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंड्रिकल शेप है। हमने यहाँ मार्क कर लिया, देखिए रेडियस, बेस का रेडियस है 3.5 और टोटल हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर या हेमिस्फीयर यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर सेम है। तो ये हेमिस्फीयर प्लस ये हेमिस्फीयर दोनों का सेम होगा, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच, यानी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 2 पाई आर इंटू 2r प्लस एच। अब हम यहाँ पे r, h और पाई का वैल्यू पुट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 2 इंटू 3.5 प्लस 10 यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे जो ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो आएगा 17। यहाँ पे 7 से 3.5 डिवाइड हो जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, या 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 0.5 इंटू 70। अब इन तीनों का प्रोडक्ट होगा 374 और यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल आ चुका है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।